जिन ये सिर्फ हॉरर स्टोरीज का किस्सा नहीं या फिर हॉरर इंसिडेंट्स का एक पहलू नहीं, ये काफ़ी हद तक या यूं कहें सच्चाई है। क्योंकि काफ़ी सारे इस्लामिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है जिन एक ऐसा प्राणी है जिसे इंसान तो नहीं देख सकता आमतौर पे, लेकिन जिन हर इंसान को देख सकता है। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अविनाश राय बताऊंगा आपको जिन के बारे में कुछ चीज़ें और जिन से जुड़ा हुआ ही एक इंसिडेंट। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जिन आखिर होता क्या है? जिन ऊपर वाले की एक ऐसी क्रिएशन है जिसे उसने बनाया इंसानों और फरिश्तों से कुछ अलग। कुरान के अनुसार कहा जाता है कि जिन एक धुएं रहित आग से बनते हैं। जब ऊपर वाले ने 3 चीज़ें बनाई, जिसमें पहला था फरिश्ते, दूसरा था इंसान और तीसरा था जिन। जो फरिश्ते थे वो रोशनी से बने, जो इंसान थे वो मिट्टी से, और जो जिन थे वो आग से। एक ऐसी आग से जिसमें कोई धुआं नहीं होता। इनके पास फ्री विल होती है, मतलब अगर आसान भाषा में कहा जाए तो जिन अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। ये हमारे पैरेलल वर्ल्ड में रहते हैं और हमारी दुनिया में ये तभी आते हैं जब इन्हें कोई काम करना होता है। जिन कितने प्रकार के होते हैं? अगर कुरानों की माने तो जिन कभी भी एक प्रकार का नहीं होता। जिन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है इफरित जिन। इफरित जिन को नंबर 1 पर हमने इसलिए रखा है क्योंकि कहा जाता है ये जिन सबसे ताकतवर होता है और ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल और ख़तरनाक भी होता है। मरीद जिन वैसे तो बहुत रेयर होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। करीन जिन, ये एक ऐसा जिन होता है जो किसी भी इंसान की परछाई के ज़रिए उससे जुड़ सकता है और ये काफ़ी बुरी तरह इंसान को माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। इसे बहुत ही खतरनाक जिन माना जाता है और ये ज़्यादातर जगहों पर कॉमन भी पाया जाता है। वैसे तो जिनों के और भी प्रकार हैं, पर जो मुख्य है वो यही 3 हैं जो आमतौर पर लोगों को ज़्यादातर हार्म करते हैं। एक जिन जिसका अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो जिन है या फिर कोई और एंटिटी है। कुछ लोग इसे जिन का बेटा कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, लेकिन आमतौर पे इसे खबीज़ नाम से बुलाया जाता है। ऐसी कोई भी जगह जो गंदी होती है वहाँ ये ज़्यादातर पाया जाता है। रहते कहाँ है? आमतौर पर जिन खाली जगहों पर, जैसे खंडर, पुराना कोई पेड़ या फिर कोई दरगाह जिस पर पूजा ना होती हो, या फिर कोई ऐसी गंदी जगह जहाँ लोगों का आना जाना कम है, जगहों पर आमतौर पे जिन पाए जाते हैं। वैसे तो रात का समय इन लोगों के लिए इनका एक्टिव टाइम होता है, लेकिन कई केसेस ऐसे भी हुए हैं जहाँ दिन में भी जिन ने लोगों को पोजेस कर लिया है। और जिन ज़्यादातर खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई इत्र वगैरह लगाकर जब बाहर निकला हो तो ज़्यादातर चांसेस इसी के होते हैं कि उसे जिन ने पोजेस किया होता है। आखिर जिन इंसानों को कैसे अफेक्ट करता है, या यूँ कहें इंसानों पर कैसे अटैक करते हैं ये जिन? सबसे पहले ये डायरेक्ट हमला नहीं करते। ये इंसानों को या जिसको भी इनके ऊपर, या फिर ये इंसानों को या जिसको भी इनको अपने ये इंसानों को या फिर जिसके ऊपर भी अटैक करना है उसको पहले ऑब्जर्व करते हैं। और इनका जो पैटर्न रहता है अटैक करने का वो कुछ इस तरह रहता है। पहले ये शैडो फील कराते हैं, मतलब एज अ परछाई के रूप में ये उसको दिखना स्टार्ट होते हैं जिसे ये पोजेस करना चाहते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे उसको नाम से बुलाना या फिर किसी जान पहचान वाले के नाम से बुलाना, ताकि वो इनकी उस आवाज़ का रिप्लाई दे और इनकी तरफ आए। फिर उसे डराना और उसके बाद पोजेस करना और उसके बाद उसके माइंड को कंट्रोल करना।
बहुत ज़्यादातर केसेस में जब तक जिन पकड़ा नहीं जाता, वो इंसान को पोसेस करके बस उसे कंट्रोल करता है, ना तो उसे मारता है और ना कुछ। जिन इंसान को तभी मारता है जब उसे किसी और इंसान द्वारा या तो भोग चढ़ाया गया हो या तो किसी और इंसान द्वारा किसी और इंसान पे छोड़ा गया हो। जिन का पोजेशन कैसे होता है? जब कोई इंसान डिप्रेस्ड हो या गुस्सा हो या फिर बहुत बुरी तरह मेंटली डिस्टर्ब हो, तब जो जिन है वो उस इंसान को पोजेस करता है। और या फिर किसी इंसान ने बिना जानकारी के जिन को इनविटेशन दे दिया हो, तब जिन आपकी बॉडी को पोजेस करता है। अगर जिन किसी को पोजेस कर ले तो इसके साइंस क्या होते हैं? पहला साइन कि अपनी बॉडी पे कंट्रोल खोना, ये सबसे एंड में होता है। उससे पहले जो भी जिसके अंदर भी जिन का पोजेसन हुआ रहेगा वो एक डिफरेंट सी लैंग्वेज बोलने लगेगा। और सबसे पहली चीज़ जो होती है वो रोज़मर्रा की चीज़ों में भी एक अलग सी चीज़ पैटर्न बनाने लगेगा। मतलब अगर वो को नॉर्मल डे में जो चीज़ कर रहा है और पोजेस होने के बाद जो चीज़ कर रहा है, उसमें कोई एक बच्चा भी आराम से फ़र्क बता देगा कि हाँ, इस दिन के बाद इसमें ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। आखिर जिन की पावर्स क्या होती हैं और ये इतने खतरनाक क्यों होते हैं? कहते हैं जिन की सबसे बड़ी पावर है सेफ शिफ्टिंग, ह्यूमंस की आवाज़ कॉपी करना और इनविजिबल रहना, और हाँ, आपके माइंड को कंट्रोल करना। जिन कभी भी आपको सामने नहीं दिखता, वो धीरे धीरे आपके पूरी बॉडी को पोजेस करना शुरू करता है और एकदम से जब आपकी बॉडी के अंदर घर कर लेता है, तब जाकर आपको एहसास होता है कि कुछ है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, और फिर आप धीरे धीरे अपनी बॉडी से कंट्रोल खोने लगते हैं। आखिर जिन से बचा कैसे जा सकता है? आप अपने धर्म का पाठ करें और ज़्यादातर रोशनी वाली जगहों में रहें और जितना ज़्यादा हो सके भगवान से जुड़े रहें। अपने आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप किसी ऐसी जगह है जहां आपको कोई आवाज़ नहीं लगाने वाला और उसके बाद भी अगर आपको वहां आवाज़ें आ रही हैं, तो उस आवाज़ का जवाब देना ज़रूरी ना समझें। जितना हो सके ऐसी आवाज़ों को इग्नोर करें। तो दोस्तों, ये थी जिन के बारे में कुछ बातें। अब आपको मैं सुनाऊंगा एक ऐसी स्टोरी जो कि हमारे व्यूअर ने हमारे पास भेजी थी, जो कि है जिन से रिलेटेड। और ये स्टोरी ही कारण है जिसकी वजह से मैंने जिन के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको बताई। तो आइए इस इंसिडेंट को शुरू करते हैं। ये स्टोरी हमें रणविजय ने भेजी है। मैं एज अ रणविजय ये पूरी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। मेरा नाम रणविजय है। मैं 3 महीने से एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। शुरुआत में तो 1 महीने 15 दिन तक मुझे सब कुछ ठीक लगा, लेकिन उसके बाद मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि जो मेरे को महसूस हो रहा है वो मेरा भ्रम नहीं, वाकई में हकीकत भी हो सकता है। क्योंकि मुझे हमेशा ही ऐसा लगता था कि जैसे कोई तो है जो मेरे रूम में मेरे साथ है। रूम थोड़ा बड़ा भी था और जब भी मेरे कोई दोस्त वगैरह पार्टी वगैरह के लिए आते थे तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती थी, और रूम का रेंट कोई इतना ज़्यादा भी नहीं था। यही सब चीज़ें सोचकर मैंने वो रूम ले तो लिया था, पर कहीं ना कहीं वो रूम लेने के बाद मैं खुश नहीं था। तो मुझे उस फ्लैट में या रूम में कुछ दिखता तो नहीं था, लेकिन हाँ, फील हमेशा होता था। अब एक दिन की बात है जब मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था। रात में फ़ोन यूज़ करते करते अचानक से मुझे कमरे के एक कोने से आवाज़ आई, और वो आवाज़ मेरी ही थी। मुझे साफ साफ सुनाई दिया कि जैसे किसी ने बोला हो कि रूम की लाइट बंद कर दे। अब इतना सुनते ही मैं फ्रीज़ हो गया, और तभी मैं याद किया, और मुझे पूरी तरह से पता था कि मैंने कुछ नहीं बोला है। और जब मैंने कुछ बोला ही नहीं तो ये मेरी आवाज़ में लाइट बंद कर दे किसने बोला, और सबसे ज़रूरी बात, किसको बोला। अब जिस तरफ आवाज़ें आ रही थी
मैं उस तरफ मुड़ना शुरू करता हूँ और जैसे जैसे मैं पीछे मुड़ रहा था, मुझे अपने सामने वाली दीवार पर एक परछाई दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी मैंने सोचा कि हो सकता है ये शैडो मेरी है, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि ये शैडो तो मेरी होगी, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन भी उसी तरफ आ रहा था। लेकिन तभी मैंने जो नोटिस किया वो दिल जला देने वाला था, क्योंकि मैं जिस हिसाब से पीछे की तरफ मूव कर रहा था, मुड़ रहा था, वो शैडो अपनी जगह पे स्टिल थी और कहीं मूव नहीं कर रही थी। अब उस टाइम तो मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करके वापस से सोने चला जाता हूँ। लेकिन जब मैं अगले दिन उठा तो मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगती है और मैं ऑफिस जाना कंटिन्यू नहीं कर पाता। 3-4 दिन तक जब मैं अपने घर पे पड़ा था, तभी मेरे बड़े भैया गाँव से आए और उन्होंने सोचा कि मेरे से मिलते जाएं। और जिस दिन वो मेरे से मिलने आए, उन्होंने मेरी अब उस ओझा के गुरु को, जिन्होंने उस ओझा को विद्या सिखाई थी, उन्हें बुलाया जाता है। 2 से 3 दिनों के बाद वो हमारे गांव में आते हैं और शाम के टाइम जब वो मेरे घर आते हैं मुझे देखने के लिए, तब मेरे बड़े भाई ने बताया कि घर के अंदर आने से पहले ही वो जो गुरुजी थे, उन्होंने अपने पैर रोक लिए और बोला कि मैं इस घर में नहीं आ सकता, मैं इस घर का पानी तक नहीं पी सकता, इसे मेरे आश्रम पर लेके आओ। और मेरे घर वाले आज भी मुझे बताते हैं उसके अगले दिन जब मुझे उनके आश्रम लेके जाया जा रहा था, या फिर यूँ कहें जहाँ वो बैठते थे वहाँ लेके जाया जा रहा था, तो ऐसी कोई भी कोशिश नहीं थी जो मैंने ना की हो अपने आप को रोकने के लिए, या यूँ कहें उस जिन ने अपने आप को रोकने के लिए। लेकिन जब एंड द मोमेंट जब मैं उनके पास पहुँचा, उन गुरुजी के पास पहुँचा, तो उन्होंने लगभग 7 घंटे का हवन करके मुझे उस जिन से मुक्त कर दिया। और उन्होंने मेरे को बताया कि अगर उस दिन तुमने पीछे मुड़कर ना देखा होता तो आज ये चीज़ें होती ही नहीं। कई बार जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। अगर जो हो रहा है उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं, तो उस चीज़ में दखल देना गलत है। और तब तक के लिए मैं अविनाश राय आप सबसे अलविदा लेता हूँ। मिलेंगे हम एक अगले हॉरर इंसिडेंट के साथ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही हॉरर इंसिडेंट है तो आप उसे लिख कर हमारे पास भेज सकते हैं। और याद रहे, डरना मत।